प्रेज़ द लॉर्ड। जनिता प्रेज़ 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढाँपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते-कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गईं, क्योंकि रात-दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुरझुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो भजन 31 है, ये आपके बाइबल में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें ऊपर लिखा होगा क्षमा प्राप्ति की आशीष। लेकिन एक्चुअली ये प्रार्थना नहीं है क्षमा प्राप्ति की, पर जैसा लिखा है क्षमा प्राप्ति की आशीष। भजन 51 51 और ये वाला भजन, ये दोनों एक दूसरे के कंपेनियन है, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। भजन 51 जो 51 है वो पहले आता है और भजन 32 उसका रिजल्ट है। सो किस बारे में है ये? भजन 51 कोई जरा निकाले। भजन 51 उसका 12 से 14 पढ़ेंगे। आपको याद है दाऊद से एक एक संगीन गुनाह हुआ है, एक पाप हुआ है, जो बैरशिबा के केस में था कि उसने बैरशिबा को पसंद किया और बैरशिबा से शादी करने के लिए उसने उसके पति को मरवा दिया। उसने पहले तो एक व्यभिचार का पाप किया और व्यभिचार के पाप को फिर ढांपने का उसने दूसरा पाप किया कि उसको ढांपने के लिए उसने जो उरिया था उसको बुलवाया और बुलवा के उससे कहा कि जा अपनी पत्नी के साथ आज की रात विश्राम कर, लेकिन वो गया नहीं। तो उसने कोशिश करी कि मेरा पाप किसी तरह से ढांप दिया जाए, ये पता ना चले किसी को, सब कुछ ओवर हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। पर वो हुआ नहीं। और जब वो नहीं हुआ और उरिया वापस लौट गया, तो वापस लौटने के बाद हमने सामुएल में पढ़ा था कि उसने वहां के जो उसका सेनापति है उसको उसने आज्ञा दी कि ऐसा कर, तू एक एक टोली बना और उस टोली को जंग के लिए आगे की तरफ फ्रंट में भेज और उरिया को उनके साथ सबसे आगे आगे भेजना। और जब वहां पर लड़ाई छिड़ जाए, उरिया आगे पहुंच जाए, तो बाकी टोली से पीछे होने की आज्ञा दे देना, ताकि उरिया अकेला पड़ जाएगा और वो मर जाएगा। और इस तरह से उसने उरिया को मरवाने का एक षड्यंत्र प्लान किया और मरवा भी दिया। तो जब वो लोग हार गए उस लड़ाई को और जब उसने सेनापति ने घर पे दाऊद के पास फिर से रिपोर्ट भेजी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और हम वो युद्ध हार गए हैं और कई सारे लोग मर भी गए हैं, तो दाऊद गुस्से में आने लगा और गुस्से में उनको कुछ कुछ बोलने लगा। लेकिन सेनापति ने कह के भेजा था कि जैसे ही दाऊद गुस्से में आए और कुछ कुछ कहना शुरू करे, वैसे ही उससे ये भी कहना, जब हार का समाचार दे तो हार के समाचार के साथ जब वो गुस्सा में कुछ बोलने लगे तब उससे ये कहना और उरिया भी मारा गया। तो जो जो दूत आया था उसने यही बात कही और जैसे ही दाऊद गुस्से में आने लगा उसने ये बोला कि और उरिया भी मारा गया। ये सुन के दाऊद ने उस बात को शांत हो गया और उसका गुस्सा क्रोध शांत हो गया और आई गई हो गई बात, क्योंकि ये उसकी इच्छा थी, ये उसकी इंटेंशन थी कि वो ऐसा करना चाहता था, किसी तरह से उरिया वाले पाप से वो उसको ढांकना चाहता था। तो हुआ यूं कि फाइनली उसका पाप तो गायब हो गया। अब वो लोगों की नजर में नहीं है, लोगों की नजर से ढांप दिया गया। सो एक पल को
शायद दाऊद के मन में ये आया हो कि चलो अब इट्स ओवर और कहानी खत्म हुई, और उरिया मर गया तो उसने बैतशेबा को बुला के अपने पास बुलाया और उससे शादी कर ली, उससे ब्याह कर लिया। ये पूरी बात परमेश्वर की दृष्टि में थी, और उसने नातान नबी को भेजकर उरिया को ये बात बाद में कहलवाई कि तूने ऐसा ऐसा किया है, और दाऊद ने इस बात को एक्सेप्ट किया और तुरंत ही उसने उसकी तौबा करी, और तुरंत ही नातान वहां से जा भी नहीं पाया, उससे पहले ही नातान के पास फिर परमेश्वर का समाचार आया और उसको माफ कर दिया गया। और इस पूरी कहानी में जब हम भजन 51 देखते हैं तो भजन 51 में दाऊद ने ये काम कर तो दिया है और माफी भी फाइनली उसको मिल ही जाती है, पर जिस दिन जब ये काम हुआ और जब तक उसकी ये माफी वाली नातान नबी ने जब उसको बोला, उसने माफी मांगी, ये सब कुछ हुआ, ये करीब करीब 1 साल के आसपास का या उससे थोड़े और ऊपर का समय है। तो ये जो 1 साल दाऊद की जिंदगी का बीता है, ये आसान नहीं बीता। दाऊद ने जो किया वो तो कर दिया, उसने संसार की नजर से अपने पाप को छुपा लिया है, दिखाई नहीं दे रहा है, कवर्ड हो गया है। लेकिन दाऊद के अपने मन में एक गिल्ट है, एक वो उसकी व्याकुलता उसके अंदर बढ़ी चली जा रही है और वो जी नहीं पा रहा है। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो इसमें जैसा चौथे में हम देख रहे थे, क्योंकि रात दिन तीसरे से लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कर्राते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी मेरी तरावट धूप काल की सी जो जुराहट बनती चली गई। इट वॉज नॉट ईजी फॉर डेविड टू लिव विद दिस गिल्ट। सो बहुत समय गुजर गया है और दाऊद इस गिल्ट से निकल नहीं पा रहा है। और फिर नातान आके उसके इस पाप को एक बड़ा खूबसूरत सा एक एग्जाम्पल वहां पे लिखा हुआ है कि वो दाऊद को आके एक कहानी सुनाता है कि तेरे राज्य में दो ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्होंने एक धनी व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, और धनी व्यक्ति के घर में कोई मेहमान आया, और जब वो मेहमान आया है तो उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन जब उसके यहाँ मेहमान आया तो उसने मेहमान के खाना पकाने के लिए उसके पड़ोस में जो गरीब व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक ही बकरी थी, उसने उसकी बकरी लेके उसको कटवाया और उसको पकाया, अपनी में से नहीं लिया। तो ये बात जब दाऊद ने सुनी, दाऊद को गुस्सा आया और दाऊद ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा संगीन पाप है और इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो जब दाऊद एकदम एक्शन में आने को होता है, तब नातान उसको बताता है कि वो व्यक्ति तू ही है, और तब दाऊद को तुरंत इस बात पर रियलाइज होता है कि हाँ, मेरे से गुनाह हुआ है, मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। दाऊद के पास ढेरों बीवियां थी, हजारों, कई सैकड़ों, शायद 300 के आसपास उसकी पत्नियां लिखी हैं, कई सारी पत्नियां थी, और वो राजा था, वो और भी पत्नियां कर सकता था, उसको कोई बाउंडेशन नहीं थी परमेश्वर की तरफ से कि तू और शादियां नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी कई कर चुका था। राजा होने के नाते संधियों में कई सारी शादियां होती हैं समझौते के रूप में, तो वो भी कर सकता था। लेकिन इस उरिया की तो एक ही पत्नी थी, और उसने उसकी वो एक पत्नी भी उससे छीन ली विद सिंफुल प्लॉटिंग, पूरी तरह से षड्यंत्र के साथ उसके साथ ऐसा किया गया। सो दाऊद को ये बात रियलाइज हो जाती है और वो तौबा करता है, परमेश्वर उसे माफ भी कर देता है, ये सब हो जाता है। पर उस गिल्ट में जीना दाऊद के लिए आसान नहीं था। सो भजन 51 जो है वो क्षमा प्रार्थना है, जो जब दाऊद इस गिल्ट में है, जब उससे गुनाह हो गया है, उसको एहसास हो गया है कि मुझसे गलती हो गई है, तब वो भजन 51 के रूप में अपनी प्रार्थना को रख रहा है। कोई पढ़े 12 से 14 तक 51। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। जी, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर वो इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा है, इस बात की दुआ कर रहा है कि वो जो तेरे उद्धार का आनंद था वो मेरे पास से चला गया है, वो उद्धार का आनंद मुझे वापस फेर दे। ये जो हत्या का पाप मुझसे हुआ है, इस हत्या के पाप से मुझे छुड़ा ले। तो वो डिलीवरेंस की प्रार्थना कर रहा है, छुड़ौती की प्रार्थना कर रहा है, उस गिल्ट की जो उसके अंदर है उसकी प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद जब हम 32 में देखते हैं तो 32 की शुरुआत यूं है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। सो दिस इज आफ्टर द फॉरगिवनेस, ऐसे कह लीजिए कि वहां वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसे माफ कर दे, और जब उसको माफी मिल गई है तो धन्यवाद के रूप में, उसकी प्रशंसा के रूप में, उसकी प्रेज के रूप में दाऊद इस भजन को फिर गा रहा है, और इस बात से बहुत ज्यादा आनंदित है, इस बात से बहुत खुश है। क्योंकि आप बात को समझने की कोशिश करिए, दाऊद ने मनुष्य रीति से
वो प्रयास किया जिससे उसका पाप ढांप दिया जाए। पाप तो उसने कवर कर लिया, लेकिन उसके अपने अंदर का जो गिल्ट था, अपने अंदर की जो ग्लानि थी, ये उससे जय नहीं पा रहा है, उससे निकल नहीं पा रहा है। कोई भी धर्मी व्यक्ति की जो कंडीशन होगी, गुनाह के बाद, गलती के बाद ऐसी ही होती है। हर धर्मी व्यक्ति, हो सकता है आप उसे संसार से छुपा लें, हो सकता है किसी को ना पता चले, हो सकता है सिर्फ आप जानते हैं आपने क्या किया है। पर यकीन जानिए परमेश्वर के लोगों, यदि आप एक धर्मी हैं, यदि आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, यदि यीशु मसीह के द्वारा आपने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो यकीन जानिए आपके अंदर गिल्ट आपको जीने नहीं देगा। हो सकता है वो जो पाप करके आपको जो आनंद मिला है, वो जो मजा आया है, वो जो फायदा मिला है, वो कुछ देर का हो, उससे कुछ देर का फायदा हो जाए, कुछ अभी का काम चल जाए। कोई जो मजा आपने अगर प्लेजर के लिए किया है, तो वो कुछ देर का प्लेजर आपको दे दे। किसी चीज के लिए किया है तो वो चीज आपको कुछ देर का सुख दे दे। ये संभव है। पाप में प्लेजर होता है, इस बात को बाइबल डिनाई नहीं करती है, लेकिन वो प्लेजर बहुत कम समय का होता है। पर एक धर्मी के अंदर उसके बाद जो ग्लानि आती है, उसके बाद जो गिल्ट आता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप 5 मिनट के मजे के लिए जो गुनाह के द्वारा आपको मिला, कई साल आप उस ग्लानि के साथ, हो सकता है आपको जीना पड़े। तो एक धर्मी व्यक्ति, उसके अंदर का गिल्ट उसको जीने नहीं देता। ये चीज़ बहुत खराब होती है। पवित्र आत्मा उसको उकसाती ही रहती है कि उसको बार-बार इस चीज़ के लिए कि वो तौबा माँगे, कन्फेस करे, कन्फेस करे, कन्फेस करे, और ये चीज़ उसको जीने नहीं देती। अनकन्फेस्ड सिन किसी भी धर्मी व्यक्ति को, उद्धार पाए व्यक्ति को जीने नहीं देता। ये गिल्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ग्रैब कर लेता है अगर आपका गुनाह अभी तक कन्फेस नहीं किया गया। पर दाऊद के केस में उसने इंसानी रूप से कोशिश करी, गिल्ट में जी रहा है। एक भविष्यवक्ता आया जिसने उसका गुनाह उसे रिवील कराया, उसने उस गुनाह को माना, और न सिर्फ जब उसने उस बात को कन्फेस किया, उस बात को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। और जब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया, तब वो गिल्ट उसका खत्म हो गया। इस बात के आनंद में वो इस बात को बोल रहा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। और नातान नबी ने जब आके दाऊद के सामने ये सारी बातें बोली हैं, तो उसने उसके गुनाह का जिक्र नहीं किया। उसने पब्लिक में भरे उसके सिंहासन के सामने या उसके दरबार में आकर ये किसी के सामने नहीं कहा कि तूने बैरशेबा के साथ ये किया है, तूने ऐसा किया, वैसा किया। नहीं, 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 नहीं। बहुत समझदारी के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत स्मार्टली उसने क्योंकि एक तरह से नातान डरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा लेके गया है, लेकिन दाऊद राजा है। तो एक राजा के सामने अपने शब्दों को बहुत संभल के बोला जाता है। तो नातान ने वो बुद्धिमानी दिखाई और वहां पे बहुत संभल के उसने एक दृष्टांत का उपयोग करते हुए दाऊद को समझाने की कोशिश करी कि दाऊद से क्या हुआ है, और दाऊद उस बात को समझ भी गया। तो पब्लिक से वो अभी भी हिडन है, पब्लिक के सामने उसका गुनाह नहीं आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उसे माफी मिल गई। इसीलिए ये कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया, कवर कर दिया गया, हाइड कर दिया गया, और उसका अकाउंट भी खुदा नहीं ले रहा, उसका हिसाब भी खुदा नहीं ले रहा है। क्योंकि उसने, जब हम गुनाह की माफी मांगते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, तो लिखा है परमेश्वर हमारे गुनाहों को मिटा देता है, साफ कर देता है, हमारे अकाउंट से उसको डिलीट कर देता है। सो अब जब डिलीट हो गया तो फिर वो चीज खत्म हो गई, और परमेश्वर ऐसा करता है। कोई जना निकाले इसका सेम जो मैसेज है, या सेम लाइंस पे पौलुस ने भी बात कही। 4:8 निकाले कोई, रोमियो 4:8, और कोई दूसरा जना निकाले पहला यूहन्ना पहले अध्याय का 9वां पद, पहला यूहन्ना 1:9 और रोमियो 4:8। जी, रोमियो 4, धन्य है 6 से 8 पढ़ो। जी, धन्य, ओके। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। जी, तो यहाँ पर सेम बात है जो दाऊद ने यहाँ से बोली। पौलुस एक्चुअली इसी भजन को कोट कर रहा है। सो यहीं से कोट करके सेम लाइंस को बोल रहा है, धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा किए गए, धन्य है वे जिसका पाप ढांपा गया और जिसके अपराध का यहोवा देखा ना ले। सो वो व्यक्ति धन्य है। और ये
जब पौलुस जब ये बात कर रहा है और हम कलीसिया के लिए बात कर रहा है, तो किस सेंस में कर रहा है? जिन्होंने विश्वास के द्वारा धार्मिकता को पाया है, जिन्होंने विश्वास के द्वारा जो जस्टिफाई हुए हैं, जिन्हें धर्मी ठहरा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कर्मों से अपनी धार्मिकता को नहीं सिद्ध किया है, और इन्होंने विश्वास के द्वारा वो चीज अचीव कर ली है जिसमें अब इनके गुनाहों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, इनके गुनाह ढांप दिए गए, इन्हें कवर कर दिया गया, इनकी माफी हो चुकी है। सो उस सेंस में विश्वास के द्वारा हम जब आते हैं तो पौलुस उस बात को बोल रहा है। जी, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। जी, तो यदि हम मान लें, अपने गुनाहों का अंगीकार कर लें, तो वो हमें क्षमा करने में वफादार है, वो ऐसा करता है। परमेश्वर के लोगों, कन्फेशन कीप्स यू फ्रॉम गिल्ट, कीप्स यू अवे फ्रॉम गिल्ट। कन्फेशन करना आपको दोष मुक्त कर देता है। कन्फेस, अपने गुनाहों का अंगीकार करना आपको ग्लानि से बाहर निकालता है। एक धर्मी व्यक्ति जब तक अपने गुनाह का अंगीकार नहीं करता, जब तक वो मान नहीं लेता, तब तक वो एक दोष की भावना से, एक दोषहीनता से अपने अंदर बहुत गिल्टी कॉन्शियस उसके अंदर चलता रहता है, बड़ा हीन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। और जब तक आप वो कर नहीं लेंगे, तब तक इस हीन भावना से आप बाहर आ नहीं पाएंगे। और कई बार ये बहुत लंबी चलती है क्योंकि हम उसका अंगीकार नहीं करना चाहते। पर याद रखिए, परमेश्वर वफादार है। यदि आप मान लेंगे तो परमेश्वर माफ कर देगा, ये उसकी वफादारी है। जब तक आप नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपको चिताता रहेगा, बताता रहेगा, और तब तक आपको चैन से जीने नहीं देगा। आपकी नींदें खराब हो जाएंगी, बेचैनी होने लगेगी, जब तक आप उसका अंगीकार नहीं करते, परमेश्वर से उसकी माफी नहीं मांग लेते। यहाँ पर अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं, जो अपराध वर्ड लिखा है, जिसका अपराध क्षमा किया गया, देखिए यहाँ पे 3 शब्दों का जिक्र आया है। एक जगह लिखा है अपराध, भजन 32 की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आया है पाप, और फिर उसके बाद आया है अधर्म, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। तो ये 3 अलग अलग शब्द है, अपराध, पाप, अधर्म। और जब हम इन तीनों चीजों की बात करते हैं, तो अपराध जो है अंग्रेजी में उसको कहा जाता है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए कि जानबूझ के यदि आप अवज्ञा करते हैं, जानबूझ कर की गई गलती, डिसरिगार्ड करना, जानबूझ कर डिसरिगार्ड करना, या अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, आपको पता है परमेश्वर ने ये रेखा खींची है, आपको पता है कि इसके पार नहीं जाना है, आपको पता है ये करना गलत है, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ होगा, उसकी जो उसने हद ठहराई है, जो उसने बाउंड्री बनाई है, उसके विरुद्ध होगा। और जानते हुए जब हम इस काम को करते हैं, उसको अपराध कहते हैं। क्राइम का क्या मतलब होता है? क्राइम समझ लीजिए, अपराध का मतलब क्राइम। क्राइम का क्या मतलब होता है? क्राइम का मतलब मुझे मालूम है कि ये वाला काम गलत है, मुझे मालूम है खून करना पाप है, लेकिन यदि मैं फिर भी खून करता हूं, दैट इज क्राइम। दैट इज नॉट एक्सीडेंटल या इग्नोरेंस नहीं है, ये अनजाने में नहीं हुआ मुझसे। अनजाने की तो कानून में भी माफी है, हिंदुस्तान के कानून में भी। यदि अनजाने में हुआ, यदि सेल्फ डिफेंस में हुआ, बचाव में हुआ, तो माफी मिल जाती है। यदि अनजाने में हुआ और आप प्रूव कर दें कि भैया इट वाज एन एक्सीडेंट, अचानक से हो गया, मैं कर नहीं रहा था, मैं मार नहीं रहा था, लेकिन अचानक से बस मैं झगड़ा हुआ और उसमें धक्का मुक्की हुई, और धक्का मुक्की में वो गलती से गिर गया, उसका पैर फिसल गया और उसका सर टकराया और वो मर गया। तो दैट वाज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की सजा वो नहीं होगी जो फांसी की सजा या जो खून की सजा होगी, क्योंकि खून का मतलब, मर्डर अगर प्रूव होता है तो मर्डर का मतलब हुआ कि आपने वो जानबूझकर, पूरी सूझबूझ के साथ उस गुनाह को किया। एक्सीडेंट का मतलब अनजाने में हो गया, ये आपकी प्री प्लान्ड चीज नहीं थी, आपने जानबूझकर नहीं किया, आप प्लान करके नहीं कर रहे थे। और इग्नोरेंस एक और चीज होती है। इग्नोरेंस के पाप का मतलब होता है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, अज्ञानता का पाप, कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे उस बारे में जानकारी नहीं थी, और इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। सो अगर मैं अनजाने में कुछ कर दूं, जिसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं, जिसके बारे में मुझे पता नहीं कि अच्छा ऐसा भी कोई कानून है, ऐसी भी कोई व्यवस्था है, तो वो अनजाने का पाप है। लेकिन जब हम यहाँ दाऊद के केस में बात कर रहे हैं,
तो यहाँ हम अज्ञानता के पाप की बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोरेंस नहीं है। यहाँ हम किसी ऐसी वाली चीज की भी बात भी नहीं कर रहे हैं जो गलती से हो गया, एक्सीडेंटल नहीं, एक्सीडेंटल की भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अपराध की, क्राइम की, ट्रांसग्रेशन की, वो पाप जो उसने पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, कंप्लीट विलिंगनेस के साथ, अपनी इच्छा के साथ, अपने दिमाग में उस पर नॉलेज रखने के बाद कमिट किया है। उसको मालूम है, दाऊद राजा है ये, अभी तक परमेश्वर के वचन पे चलता आया है, इसको मालूम है व्यभिचार पाप है, इसको मालूम है खून करना पाप है, लेकिन फिर भी इसने उसको किया। इसलिए इसके आनंद की जो सीमा है वो कहीं ऊपर है, क्योंकि इसको मालूम है कि जो इसने किया वो गलत है। और तब ये कह रहा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। विलफुल सिन अगर माफ कर दिया गया तो वो आदमी धन्य है वाकई में। और उसके बाद जैसे जैसे ये एक्चुअली इस पूरे जो भजन है, इस पूरे भजन को 4 भाग में बांटा जा सकता है। जो पहले जो 2 पद हैं वो इस बारे में है कि ग्रहण करने की या कन्फेशन की आशीष के बारे में। जब आप अंगीकार कर लेते हैं, जब आप कन्फेस करते हैं, तो कन्फेशन के बाद जो हमें आशीष मिलती है, तो धन्य है वह, धन्य है वह, धन्य है वह, जो लिखा हुआ है, किस बात के लिए कि जिसके अपराध क्षमा कर दिए गए और जिसको परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, उसकी धन्य वचन के बारे में या उसको ब्लेस करने के बारे में ये वचन है। उसके बाद जब हम चौथी और पांचवी पढ़ते हैं, तो चौथी और पांचवी ये हमें बताती है अधीरता या बेचैनी की मूर्खता के लिए, कि बेचैनी में कई बार, या जो गिल्ट में हमें बेचैनी हो रही होती है, उसमें कई बार हम मूर्खता करने की गलती कर सकते हैं, या फिर हम जब अधीर हो जाते हैं, धीरज नहीं रखते, धीरज की कमी के कारण जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, जो दाऊद के केस में हमने कंडीशन देखी कि उसने बैरशेबा का जो पूरा केस था वो अधीरता के कारण था, उसने धीरज से काम नहीं लिया, बल्कि मूर्खता से उसने काम लिया, और अधीर होने के नाते उसने जल्दी 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 जो स्टेप्स लिए वो ठीक नहीं थे, गलत थे। सो अधीरता की मूर्खता कह लीजिए, या धीरज ना रखने की मूर्खता के कारण जो बात है वो चौथे और पांचवें में हमें मिलती है। फिर छठे और सातवें में हमें छुटकारे की बात मिलती है। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तुम मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। जब तक तुम मिल सकता है तब तक वो तुझसे प्रार्थना करे। इसका मतलब जीते जी, समय रहते हुए, जब मैंने कहा ना, जब आपके अंदर गिल्ट चल रहा होगा, जब आपके अंदर वो ग्लानि चल रही होगी, आप जी नहीं पाएंगे, और वो ग्लानि आपको जीने देगी नहीं, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कोई गलती हम कर बैठे, कोई ऐसा स्टेप ले बैठे जो ठीक नहीं हो, जो गलत हो। तो समय के अंदर, समय रहते हुए यदि हम उस चीज को प्रार्थना कर लेते हैं, मान लेते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये बचाव का तरीका है। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरे रहेगा। सो देयर इज अ वे टू गेट रिड ऑफ दिस गिल्ट। इस ग्लानि से छूटने का एक तरीका है जो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही तुमको इस बात का एहसास है कि यार गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, डोंट कीप इट। इसमें समय न, ग्लानि के साथ समय बिताना नर्क का जीवन बना देगा आपका, उसके साथ आप जी नहीं पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माफी मांग लीजिए, समय रहते माफी मांग लीजिए, आप पाप मुक्त हो जाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे, और फिर से उस आनंद को महसूस करने लगेंगे जो आपके उद्धार का आनंद है, जो आपके छुटकारे का आनंद है, जो परमेश्वर की उस फेलोशिप का आनंद है, वो आपको फिर से मिल जाएगा। आप पाप जब तक कन्फेस नहीं किया है, सिन को जब तक अंगीकार नहीं किया है, तब तक वो पाप अभी रखा हुआ है, और आप पाप को रख के परमेश्वर की संगति एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उस भाव को अपने अंदर फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज्यों ही आप उसका अंगीकार करेंगे, परमेश्वर ने, अभी हमने पढ़ा 1:9 में, पहला यूहन्ना 1:9 में, कि परमेश्वर वफादार है कि वो उसको माफ कर देगा जैसे ही हम कन्फेस करेंगे। जब हम माफ कर दिए जाएंगे तो वो चीज हमारे अंदर फिर से, वो आनंद हमारा फिर से वापस आ जाएगा, वो जॉय, वो फेलोशिप हमें फिर से वापस मिल जाएगी, और हम उस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं अपनी चीज में। और सबसे आखिर में 8 से लेके जो 11 तक लिखा हुआ है, वो लिखा है आज्ञाकारिता के लिए, आज्ञाकारिता का आनंद का विषय है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अब ये 8 में दाऊद परमेश्वर को कोट कर रहा है, परमेश्वर के वचन को रिपीट कर रहा है। मैं यानी कि यहोवा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। सो घोड़े और खच्चर की तरह ना बनो कि तुम्हें
कोई और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ला के तुम्हें रोकना पड़े। मूर्खता के काम ना करो, बल्कि जो बुद्धि परमेश्वर ने दी है, जो अगुवाई परमेश्वर कर रहा है, उसके अनुसार, उसकी कृपा दृष्टि तुम पे बनी हुई है, उसके अनुसार बुद्धिमानी से काम करो और अपनी आप पर लगाम रखना सीखो। दुष्ट को तो बहुत सी पीड़ा होती है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। ये भजन अंत क्योंकि जय जयकार पर हो रहा है, आनंद पर अंत हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये क्षमा की प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये क्षमा मिलने के बाद का आनंद है, उस बारे में। तो भजन 51 क्षमा की प्रार्थना के लिए है, छुटकारे की प्रार्थना के लिए, और भजन 32 जब वो माफी मिल गई, उस माफी के बाद का आनंद, उसको सेलिब्रेट कर रहा है दाऊद, और उस बात को, अपनी कंडीशन को याद कर रहा है, और कंडीशन को याद करते हुए उस माफी को देखते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहा है। ओके, सो 33 जी। भैया मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए, किसकी बारी थी? हे रमन मैम की जी, वो है नहीं। पढ़िए। हे धर्मियों जी, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बीड़ा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।